हेलो एवरीबॉडी, मैं राकेश चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इस वीडियो में आप 6 फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को ट्रिक के साथ याद रखेंगे और इसके बारे में कुछ पॉइंट जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों की भलाई के लिए आवश्यक है और उन्हें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में भी मदद करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर जोड़ा गया था। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में अच्छा नॉलेज आ जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रिक के लिए आए हैं तो स्क्रीन पे दिए गए टाइम स्टैम्प पे चले जाइए। अभी सवाल यह आता है कि फंडामेंटल राइट्स को क्यों बनाया गया है? फंडामेंटल राइट्स कानून के शासन की स्थापना को सुगम बनाता है, अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों को हितों की रक्षा करता है। इसे एग्जाम्पल के साथ समझे। मान लीजिए एक गरीब बच्चा है, उसको उनके रिलेटिव्स कुछ पैसे के लिए कोई दुकान में काम करवा रहे हैं, तो आप उन दुकानदार और उनके रिलेटिव के अगेंस्ट आर्टिकल 23 के तहत उनके ऊपर राइट टू फ्रीडम फॉर फोर्स लेबर का उल्लंघन करने के लिए उनके ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं। तो आइए अब ट्रिक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हमारा ट्रिक है 3EFRC एंड 3 एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडली रोड कंस्ट्रक्शन। इन दोनों में से आपको सिर्फ कैपिटल लेटर में ध्यान देना है और जो आसान लगता है उसे याद रखना है। यहाँ पे 3E से राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, F से राइट टू फ्रीडम, R से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, C से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब आइए राइट टू इक्वालिटी के बारे में जानते हैं, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं, हमारे YouTube चैनल अभी इनिशियल स्टेज में है, तो अगर हम लॉन्ग वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे तो व्यूअर्स वीडियो को बहुत कम देखेंगे। इसलिए अभी हम ट्राई कर रहे हैं 4 to 7 मिनट्स के वीडियो में अच्छे से बेसिक नॉलेज क्लियर करने के लिए। अभी हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर के लिए, जिनमें से 45 अभी कंप्लीट हो चुके हैं और 55 पेंडिंग है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब टॉपिक में आते हैं। संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून से वंचित नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि किसी को उसके रिलीजन, जेंडर, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जज नहीं किया जाएगा और सारे लोगों के लिए कानून हमेशा समान तरीके से लागू होगा। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22। फ्रीडम किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी यानी कि लोकतांत्रिक समाज द्वारा कायम रखा गया सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकों को स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम की गारंटी देता है। राइट टू फ्रीडम में कई अधिकार शामिल है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे आपको यह जान लेना जरूरी है कि आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 44th अमेंडमेंट यानी कि अधिनियम के बाद कोर्ट द्वारा यह सहमति दी गई कि किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इन दोनों आर्टिकल 20 एंड 21 को इमरजेंसी सिचुएशन में भी अमान्य नहीं किया जा सकता। अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं उससे आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 जुड़ी हुई है। आर्टिकल 23 के अनुसार मनुष्य के द्वारा जबरदस्ती श्रम पर रोक लगा दी गई है और जिसका उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, दुकानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28। इसमें भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को दर्शाया गया है। इसमें सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। इसमें राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने, धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का पूरा अधिकार है। अब आते हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट के ऊपर, आर्टिकल 29 एंड 30।
आर्टिकल 29A के तहत भारतीय राज्य अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिकों को जो भाषा, संस्कृति या लिपि है उसे उन्हें बनाए रखने का पूरा अधिकार देता है। आर्टिकल 29B के तहत धर्म, भाषा, जाति के आधार पर किसी नागरिक को किसी संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 30A एंड आर्टिकल 30B में राज्य किसी वर्ग के नागरिकों को अपने मनपसंद की शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता है। लास्ट में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फ्रॉम आर्टिकल 32 टू 35। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर संविधान न्याय की गारंटी देता है। जब इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो नागरिक अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। और आपको तो हमारे न्याय व्यवस्था के बारे में पता ही होगा, उस आदमी को न्याय मिलते मिलते 70 to 80 ईयर्स लग जाएंगे। अभी आप एक चीज नोटिस करोगे कि एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फ्रॉम आर्टिकल 32 टू 35 के बीच में आर्टिकल 31 मिसिंग है। तो दोस्तों आर्टिकल 31 भी एक फंडामेंटल राइट्स था जिसे राइट टू प्रॉपर्टी कहा जाता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इस फंडामेंटल राइट को लीगल राइट बना दिया गया। हम सोच रहे हैं कि चैनल में डेली बेसिस में करंट अफेयर की वीडियो लाने के लिए, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट पे लिखना ना भूलें। जय हिंद।